स्वागत है आपका आज की हमारे नए क्लास में बीएससी सेकंड सेमेस्टर में। आज का जो हमारा क्लास होगा, ये जो चैप्टर हमारा चल रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट ऑफ फर्स्ट डिग्री, इसका आज हम कराएंगे आपको मेथड नंबर सेकंड एंड थर्ड। इससे पहला वाला जो क्लास था उसमें हमने आपको मेथड नंबर फर्स्ट पढ़ा दिया था, जिसमें हमने पी की वैल्यू को सॉल्व किया था। ठीक है, तो आशा करते हैं वो वीडियो आपने देखी होगी, लेकिन अगर आपने नहीं देखी है तो अगर आप देखना चाहते हैं तो बीएससी सेकंड सेमेस्टर के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है मैथ की, आप देख सकते हैं। और साथ में आपको ये भी बता देते हैं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इससे पहले हमने एक चैप्टर पढ़ा चुके हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर और साथ में फर्स्ट डिग्री। ये वाला चैप्टर पूरा कंप्लीट कर दिया था। इस चैप्टर में लगभग 7 मेथड थे, पूरा सारा डिटेल में पढ़ाया है। अगर आप सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो भाई अलग से प्लेलिस्ट बनी है, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर हमने आपको बता दिया है और कौन सा मेथड आज हम पढ़ेंगे, मेथड नंबर सेकंड। तो देखिए आज का जो मेथड नंबर सेकंड है उसका नाम है सॉल्व इक्वेशन फॉर पी। जो हमारा पहला मेथड था उसमें हमने आपको क्या कराया था, इक्वेशन सॉल्व कराई थी पी की। ठीक है, आज की क्लास में जो सेकंड और थर्ड मेथड है इसमें पहले हम पढ़ेंगे कि वाई की इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाएगा और उसके बाद एक्स की इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो यही आपका मेथड नंबर सेकंड है और थर्ड होगा एक्स इक्वेशन को सॉल्व करने वाला। ओके, तो चलिए बताते हैं मेथड नंबर सेकंड है क्या, कैसे आप सवालों को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा लिखा हुआ है यहाँ पर कि एनी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, अगर आपको कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में दे रखी होगी, क्या लिखा हुआ है, y इज इक्वल्स टू एफ एक्स पी। इसका भाई मतलब ये है कि y एक फंक्शन है किसका, x और p का। मतलब इधर साइड में जो भी वैल्यू लिखी होगी, जो भी फंक्शन लिखा होगा, f यहाँ पर फंक्शन की बात करी जा रही है, जो भी फंक्शन होगा उसमें x और p होगा। ठीक है, अब अगर आपको ये फंक्शन दिख गया इस तरीके से कि y बराबर में xp चल रहा है इधर साइड में, तो आप पहचान जाएंगे कि ये क्या है। सेकंड मेथड से आप इसको सॉल्व करेंगे, इसको बना लेंगे आप इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद आपको क्या करना होगा, जो आपको इक्वेशन दे रखी होगी उसका आपको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देना है। ठीक है, डिफरेंशिएशन वही आपको अवकलन करना है। कब, जब ये बराबर में y चल रहा है। ध्यान रखिएगा, डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy ओवर dx। फिर क्या करेंगे, और आपको अपने पहले क्लास में इससे पहले वाला जो था हमने आपको बताया था कि dy ओवर dx को आप किससे लिख सकते हैं, p पुट कर देते हैं। तो dy ओवर dx को हमने यहाँ पर बराबर लगाकर p भी लिख दिया। फिर हम क्या करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन जब आप करेंगे तो आपको उसके अंदर फंक्शन में x भी मिलेगा, p भी मिलेगा और साथ में dp ओवर dx भी मिलेगा। इसको आप बना लेंगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, मतलब आपका पहला स्टेप यही है कि आपने पहचान ली इक्वेशन कौन सी है, कैसी है। उसके बाद सेकंड स्टेप में आपको करना होगा डिफरेंशिएशन। अगर ये चल रहा है y तो करना होगा x के रिस्पेक्ट में। अगर मान लेते यहाँ x चल रहा होता तो आप y के रिस्पेक्ट में कर लेते। ये हमारा मेथड नंबर थर्ड में है, अभी हम आपको बताएंगे भी। ये 2 स्टेप समझ में आपको आ गए होंगे। थर्ड स्टेप में आपको क्या करना होगा, जैसे हमने आपको बताया था पहले वाले क्लास में, जब p निकालते थे, p की वैल्यू को सॉल्व करते थे तो वहां पर हम फैक्टर करते थे। ठीक है, फैक्टर करके जैसे कि मान ले 2 फैक्टर आए, बराबर में 0 चलता है, एक बार इसके संग 0 टेक करते हैं, एक बार इसके संग 0 टेक करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, पुराने मेथड से सॉल्व करके हमारा आंसर आ जाता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर भी 2 फैक्टर आपको मिलेंगे, लेकिन उन दोनों फैक्टर में से आपको कौन सा चूज करना है, कौन सा टेक करना है, तो वो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि लिखा हुआ है आफ्टर डिफरेंशिएशन मेकिंग फैक्टर। मतलब डिफरेंशिएशन के बाद आपको एक फैक्टर बनाना होगा एंड टेक 1 फैक्टर, यानी कि आपको उनमें से एक फैक्टर को टेक करना होगा। कौन सा वो फैक्टर होगा, जिसमें dp ओवर dx इन्वॉल्व होगा। मतलब ऐसा फैक्टर होगा जिसमें dp ओवर dx लिखा होगा, बस उसी वाले फैक्टर को आपको ले लेना होगा और जो बचा हुआ फैक्टर है उसे आप छोड़ देंगे। फिर उसके बाद जब आप इसको टेक कर लेंगे, वहां से वैल्यू आपको मिलेगी p की, और फिर हम क्या करेंगे, लिखा हुआ है पुटिंग इक्वेशन व्हेन वी गेट रिक्वायर्ड रिजल्ट। मतलब कि आपको जो p की वैल्यू मिलेगी उसको आप पहले इक्वेशन में जाकर पुट कर देंगे और आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट या रिक्वायर्ड सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो तीनों स्टेप फिर से एक बार बता देते हैं। सबसे पहले आपको इक्वेशन पहचाननी है, इक्वेशन के बाद आपको डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएशन करने के बाद फैक्टर आपको बनाने होंगे, फैक्टर बनाने के बाद आपको उनमें से एक फैक्टर लेना होगा, वो भी
कौन सा, जिसमें dp ओवर dx होगा, वहां से p की वैल्यू उठाकर आप क्या कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। सेम ऐसा ही मेथड नंबर 3 भी है, बस इसमें y जहां पर होगा उसकी जगह x आ जाएगा। देखिए यहाँ पर इसमें इक्वेशन कैसी होगी, x इज इक्वल टू फंक्शन में y और p, जब y वाली थी तो क्या था, y इज इक्वल टू एफ एक्स पी, ठीक है। तो मतलब कि इसका उल्टा कर दिया, y जहां पर था वहां x, जहां x है वहां y। थर्ड मेथड में क्या है कि अगर आप x वाली इक्वेशन है तो आप y के रिस्पेक्ट में करेंगे, डिफरेंशिएशन कर दिया, इसमें भी वही सारी चीजें आपको मिलेंगी, y मिलेगा, p मिलेगा, dp ओवर dy मिलेगा। फिर वही चीज करेंगे, डिफरेंशिएशन करने के बाद आपको फैक्टर बनाने होंगे, उनमें से एक फैक्टर आपको लेना होगा, कौन सा, जिसमें dp ओवर dy होगा, वहां से p की वैल्यू आप उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे और आपका रिजल्टिंग मतलब रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। अब चलिए इनके क्वेश्चन को भी जल्दी जल्दी से बता देते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा ये है, y प्लस पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 4 पी स्क्वायर, ये दे रखा है। अब पहला काम क्या है, या तो आप इसको y के बराबर बना लीजिए और या तो आप इसे x के बराबर बना लीजिए, तो आपको ये पहले डिसाइड करना होगा। लेकिन अगर हम आपको बताएं तो y बराबर क्या था, y बराबर था फंक्शन में एक्स पी, ठीक है, और x बराबर क्या था, फंक्शन में वाई पी। यानी कि अगर हम यहाँ से बनाएं y को, तो जो बराबर की इस साइड में है, राइट हैंड साइड पर है, उधर x आना चाहिए और p भी आना चाहिए। तो देखिए हमने क्या किया, इसमें y बना लिया, y की इक्वेशन में बना लिया है, तो ये वाला px उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब भाई ध्यान से देख लीजिए, इधर साइड में आपको केवल x दिख रहा है, p दिख रहा है, इसके अलावा कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। यानी आपकी ये फॉर्म बन चुकी है f बराबर क्या लिखिए, y बराबर एफ एक्स पी, ठीक है, समझ में आ गया। तो हमने इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लिया, इसको बना लिया क्वेश्चन नंबर 1। अब क्या करते हैं, y है तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, y का क्या हो जाएगा, dy ओवर dx। यहाँ पर भाई चलेगा फर्स्ट सेकंड, तो फर्स्ट सेकंड का तो नियम आपने पढ़ा ही होगा, पहले वाले को फर्स्ट मान लिया, दूसरे वाले को सेकंड। फर्स्ट सेकंड का नियम क्या होता है कि पहले वाले को छोड़ दिया, सेकंड वाले का क्या करते हैं हम, डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है। पहले को छोड़ा, दूसरे का क्या करते हैं हम यहाँ पर डिफरेंशिएशन, फिर करते हैं पहले को छोड़कर दूसरे का डिफरेंशिएशन। बहुत आसान है, एक बार फिर से बता देते हैं। देखिए p को छोड़ दिया तो ऐसे ही रहा, x का यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, जो हमने यहाँ पर नहीं लिखा है। एक बार फिर से देखिए, यहाँ पर फर्स्ट सेकंड लगाएंगे तो p का क्या, p को आप रोकेंगे, माइनस है तो माइनस लगा दिया, x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, जो हमने नहीं लिखा है। फिर क्या करते हैं, प्लस लगाते हैं, फिर दूसरे वाले को रोक लिया, दूसरे वाले को जैसा मतलब x लिखा था वैसे ही लिखा रहने दिया। अब माइनस का p का फिर से डिफरेंशिएशन होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का dp ओवर का dx। तो भाई ये जो आपने पढ़ा है इसका फर्स्ट सेकेंड का नियम, इसे याद कर लीजिएगा, पहले को रोकेंगे दूसरे का डिफरेंशिएशन, प्लस लगा के दूसरे वाले को रोककर पहले वाले का डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर इस चीज का डिफरेंशिएशन कर दिया। अब बात करेंगे इधर वाले टर्म की, यहाँ पर भी फर्स्ट सेकेंड लगेगा, तो देखिए x की पावर 4 को फर्स्ट मान लेते हैं, p स्क्वायर को सेकेंड मान लेते हैं। तो देखिए x की पावर 4 को पहले टर्म को रोक लिया, अब p स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, पहले तो आपने पढ़ा होगा इस तरीके से, x की पावर n का डिफरेंशिएशन जब हम करते हैं तो क्या आता है, n आगे आता है और साथ में पावर में घट जाता है n-1, यही तो होता है। तो यहाँ पर हमने वही किया है, पहले x की पावर 4 को रोक लिया, p स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2p, p का फिर से करेंगे क्योंकि x के रिस्पेक्ट में, तो हो जाएगा dp ओवर dx, ठीक है। फिर क्या लगाते हैं, प्लस, उसके बाद दूसरे वाले को रोक दिया, मतलब p स्क्वायर को रोक दिया। अब क्या करेंगे, x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 4x क्यूब। नॉर्मली डिफरेंशिएशन है भाई, तो आपने इंटर में पूरा पढ़कर ही आएंगे, कई सारे सवाल आपने लगाए होंगे, इवन आपने फर्स्ट सेमेस्टर में भी कई सारे सवाल लगाए होंगे, तो वही सारा कॉन्सेप्ट है। अब हमने क्या करना होता है, आपने डिफरेंशिएशन करने के बाद फैक्टर बनाने होते हैं, तो भाई फैक्टर बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले जहां पे dy ओवर dx है उसकी जगह पर p पुट कर दिया, क्योंकि ये हम मेथड नंबर पहले से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। देखिए dy ओवर dx की जगह p पुट कर दिया, बाकी जैसा है उसको वैसे ही रहने दिया। अब देखिए यहाँ पर मेन चीज फैक्टर बनाना ही है। कैसे बनाएंगे, सबसे पहला काम, ये वाले p को जब आप इधर पहुंचाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, p प्लस p हो जाएगा, तो p प्लस p बराबर क्या आ जाएगा 2p हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर भाई डायरेक्ट 2p लिख दिया। फिर हमने क्या किया, यहाँ से देखिए x dp ओवर dx इधर लेकर आएंगे तो ये भी किसका हो जाएगा, प्लस का। कुल मिलाकर हमने ये पूरे साइड को, इस पूरी क्वांटिटी को इधर ले आए हैं, तो जब आप इसको इधर लेके आएंगे तो आपका ये बन जाएगा, बराबर लगाया। अब जो इधर वाला बचा हुआ टर्म है उसको लिख लिया, लेकिन अगर आप इन दोनों टर्म में देखेंगे तो 2px क्यूब ये कॉमन मिल रहा है, जब कॉमन मिल रहा है तो यहाँ पर क्या बचेगा, केवल x dp ओवर
dx बचेगा, इधर वाले टर्म में केवल 2p बचेगा। ठीक है, तो इस वाले टर्म में केवल हमने कॉमन लिया है। अब देखिए हम क्या करेंगे, इस पूरी क्वांटिटी को इधर उठाकर ले आएंगे, तो ये प्लस की है, इधर आएगी तो माइनस की हो जाएगी, बराबर में 0 तो हमारा चल ही रहा है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए ये वाला फैक्टर और ये दोनों एक जैसे हैं। देखिए प्लस बीच में लगाए, यानी कि अगर आप इसको इधर करके भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यानी दोनों फैक्टर, दोनों ब्रैकेट्स जो हैं हमारे सेम है। तो आप इसको हटाकर पूरा एक लिख सकते हैं, एक फैक्टर से बना सकते हैं। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मान लीजिए। अब जब 1 है तो यहाँ पे जब आप इसको इस तरीके से लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2px³। ठीक है, तो ये दो फैक्टर आपको मिल गए, बराबर में 0 चल रहा है। अब बताइए दोनों में से कौन सा टेक करेंगे, उस फैक्टर को आप टेक करेंगे जिसमें dp/dx होगा। तो भाई ये वाले हमने इस वाले फैक्टर में दिख रहा है, तो हमने क्या किया, इसको टेक कर लिया, मतलब टेक का मतलब इसको 0 के बराबर ले लिया। इस वाले फैक्टर का भी कोई काम ही नहीं है क्योंकि इसमें dp/dx है ही नहीं, कोई बात नहीं, इसको टेक कर लिया। अब फिर वही हमारा पुराना मेथड है, vs करा, vs का मतलब है वेरिएबल सेपरेबल। क्या किया, x ये देखिए p वाले को इसके नीचे ले आए और ये x वाला टर्म है इसको पूरा इधर ले आए, तो कुछ ये इस तरीके से आ जाएगा। अगर आप इसको पूरा एलसीएम लेंगे तो आपका इतना ही आ जाएगा। कर लेते हैं यहाँ पर। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन यहाँ लगाइए और यहाँ पर जोड़ देंगे log c। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x, प्लस लगाया 1/p का क्या होता है, log p हो जाएगा, और बराबर में क्या चल रहा है, log c चल रहा है। फिर ये 2 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा log x² प्लस का हो जाएगा log p बराबर हो जाएगा log c। ठीक है, फिर क्या करेंगे, log m+n का फॉर्मूला बनना है, तो log m+n का क्या होता है, log mn, तो यानी ये ब्रैकेट में x² p आ जाएगा, और बराबर में क्या चल रहा है, log c। फिर log से log कैंसिल हो जाएगा, यानी फाइनल जो है आपका आंसर आ जाएगा x² p बराबर c। ठीक है, तो ये देखिए यही पूरा स्टेप हमने यहाँ पर सॉल्व भी किया है। ये देखिए पूरा आ गया, x² p बराबर c। अब आपको क्या करना होता है, यहाँ से p की वैल्यू निकाल लीजिए। p की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी, c/x²। इस वैल्यू को उठाकर हमने क्वेश्चन नंबर 1 में रख दिया। दिखा देते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 1 का है, ये देखिए ये है आपकी क्वेश्चन नंबर 1। p की वैल्यू आपकी क्या आई थी, c/x²। रख दीजिए यहाँ पर। यहाँ पे क्या आ जाएगा, y = माइनस का c/x², और चल रहा है x, प्लस लगाएंगे x⁴, p² है तो ये हो जाएगा c² अपॉन में स्क्वायर था तो ये हो जाएगा पावर 4। ये आपस में कैंसिल हो जाएंगी, एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या आ जाएगा, माइनस का c/x प्लस c²। ये आ जाएगी क्वेश्चन। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर सेम लिखी हुई है, ये देखिए सेम लिखा हुआ है यहाँ पर, ये आप चाहें तो यहीं पर छोड़ दीजिए। फिर हमने यहाँ पर क्या किया, एक स्टेप बढ़ाकर भी लिख दिया। जब आप यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने के बाद x ये इधर पहुँच जाएगा, और फिर हमने क्या करेंगे, पूरा जो अपॉन में x था उसको उधर ही पहुँचा दिया, तो ये हमारा फाइनल आंसर आपको मिल गया। अगर आप ये ना करना चाहें तो यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं। फिलहाल तो पेपर आपके कहा जा रहा है ऑब्जेक्टिव ही होंगे, तो जो भी आपको ऑप्शन है उस तरीके से आपको सिस्टमेटिक ढंग से तो लिखना ही पड़ेगा। तो सॉल्विंग का हमने तरीका आपको बता दिया है। अब इसी तरीके से देखिए अगला सवाल पूरा सेम वैसे ही चलेगा। सबसे पहले आपको y की फॉर्म में बना लेना है। इधर देखेंगे तो क्या चल रहा है, x चल रहा है, p चल रहा है। ठीक है, अच्छी बात है। डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। ये देखिए डिफरेंशिएशन करेंगे, y का हो जाएगा dy/dx 2px। यहाँ पर क्या करेंगे, 2p को फर्स्ट मान लीजिए, x को सेकंड में, या तो ऐसे करिए, इस तरीके से आप करेंगे, p को फर्स्ट मान लिया, x को क्या मान लेंगे, सेकंड। कर लेते हैं तो देखिए पहले 2p रोक लिया, x का करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस लगाया, फिर x को रोक लेंगे, लेकिन x के संग 2 भी चल रहा है, कांस्टेंट है ना, क्योंकि जब आप बाहर रखेंगे इस तरीके से तो वो सबके संग 2 आएगा, तो 2x को अब रोक लिया। अब p का करेंगे तो क्या हो जाएगा, dp/dx। ये वाला हमारा टर्म का डिफरेंशिएशन हो गया। प्लस लगाया, प्लस लगाया। f का डिफरेंशिएशन क्या होता है, आप f को ऐसे भी तो लिख सकते हैं df/dx, लेकिन ऐसे ना लिखकर हम क्या लिखेंगे, f डैश का भी मतलब क्या होता है, एक बार डैश लगाने का मतलब है कि इसका एक बार डिफरेंशिएशन किया गया है। तो इस फंक्शन का करेंगे तो f डैश लगाकर लिख दिया, लेकिन xp² एक्स्ट्रा है तो इसका फिर से डिफरेंशिएशन होगा xp² का, तो x को फर्स्ट मानेंगे, p² को सेकंड मानेंगे। तो देखिए x को रोका, p² का हो जाएगा 2p dp/dx, प्लस लगाया, p² को रोका, x का क्या हो जाएगा 1। उसके बाद क्या करेंगे, dy/dx की जगह पर p पुट कर दिया। अब यहाँ पर हम फैक्टर बना रहे हैं, फैक्टर बनाने के लिए क्या किया, इस p को उधर पहुँचा दिया। p को जब आप उधर पहुँचाएंगे
एक यहाँ पर 2p पहले से ही चल रहा है, ये वाला इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो कुल मिलाकर क्या बचेगा, केवल p बचेगा। 2p में से p जाएगा, p बचेगा, जो हमने यहाँ पर लिख दिया। फिर उसके बाद देखिए ये जैसा बाकी की टर्म जैसे चल रहा है उसको वैसा ही जैसा लिखा हुआ है वैसा ही हमने यहाँ पर लिख दिया। अब अगर आप देखेंगे तो इसको अगर ब्रैकेट में हम इसे बना ले और इधर ब्रैकेट में बना ले, इस वाले टर्म से हमने p कॉमन ले ले, क्योंकि यहाँ पर भी p था, यहाँ पर भी p था, तो p को हमने बाहर निकाल लिया। क्यों निकाल लिया, ताकि ये देखिए ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट सेम लग रहा है, बस इधर उधर है। अगर आप प्लस में है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो दोनों एक जैसे हैं तो एक फैक्टर इसका बना लिया। यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, तो ये बचा हुआ एक फैक्टर आपका ये हो जाएगा, तो ये भी हमने लिख दिया। समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, टेक करेंगे, ठीक है। अगर आप चाहें तो 0 इधर बराबर में चल रहा है, चाहे तो आप इधर बराबर में लगा लीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब उसे टेक करेंगे जिसमें dp/dx है, यहाँ पर है, यानी इस वाली वाला जो फैक्टर है इसे हम टेक कर लेंगे। कर लिया, वेरिएबल सेपरेबल कर लिया, साथ में इंटीग्रेशन भी कर लिया। कैसे करा, वही चीज़ है भैया, ये x वाला टर्म पूरा इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा dx/x बराबर में p वाला इधर आ जाएगा, यहाँ पे प्लस चल रहा है, ठीक है। p2 जहाँ पर है वैसे ही रहेगा, ये हो जाएगा dp/p बराबर 0। वेरिएबल सेपरेबल करने से ऐसा आएगा। अगले स्टेप में इंटीग्रेशन कर लीजिए, तो भाई इंटीग्रेशन लगा दिया, log c साथ में जोड़ दिया। सेम डिफरेंशिएशन है, 1/x का log x, 1/p का log p, 2 पहले से चल रहा है, फिर अगले स्टेप में 2 ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये हो जाएगा log p² और साथ में प्लस का log x चल रहा है, दोनों मिलकर log m+n का फॉर्मूला बनाएंगे और साथ में हमारा क्या बन जाएगा, log xp²। ठीक है, तो ये वाला पूरा सॉल्व हो गया है। इधर log c चल ही रहा है, log से log हट जाएगा, कुल मिलाकर xp² बराबर c आ गया। यहाँ से p की वैल्यू निकालेंगे तो x इसके नीचे आएगा और ये स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट चढ़ जाएगा, यानी p की वैल्यू मिल जाएगी √c/x। इस वैल्यू को उठाकर इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया, तो पुट कर दिया यहाँ पर, तो फाइनल आपका क्या आ जाएगा, y = 2 √cx + fc बराबर 0। क्या किया, ये वाला x, ये वाला x कैंसिल हो गया, ये नीचे का अंडर रूट है, ये देखिए थोड़ा सा ये समझा देते हैं, ये है √c, ये है √x। x को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए x को हम यहाँ पर अगर आपको लिख कर दिखाएं तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, √x और √x मल्टीप्लाई में, तो कुल मिलाकर x आता है, यानी कि अंडर रूट से अंडर रूट हट के केवल x आ जाएगा। यानी कि ये वाले x को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, √x साथ में √x, एक अंडर रूट से x से एक अंडर रूट x कैंसिल हो गया, तो कुल मिलाकर आपका क्या आएगा, यही तो आएगा 2 और अंडर रूट में x, अंडर रूट में c, और इस अंडर रूट को हमने एक साथ लिख दिया √cx। ठीक है, तो इस सवाल को ऐसे सॉल्व करेंगे। ये सवाल थोड़ा सा अलग है, ये आपका लगेगा मेथड नंबर 3 से, तो थोड़ा सा इसे देख लीजिए ताकि, और ये इंपॉर्टेंट भी सवाल है। इसमें क्या करेंगे, वही चीज़ किया है, पहले y की फॉर्म में दिया ही दिया है, पूरा y के बराबर दिया ही है, कुछ करना आपको है नहीं। मेन आपको क्या करना है, डायरेक्ट आप डिफरेंशिएशन कर दीजिए, x के रिस्पेक्ट में कर दिया डिफरेंशिएशन। वही यहाँ पर क्या है, x को फर्स्ट माना है, p को सेकेंड माना है। अब भाई 2 सवालों में तो बता ही चुके हैं, अब इतना तो समझ में आ ही गया होगा फर्स्ट सेकेंड कैसे लगाते हैं। डिफरेंशिएशन कर दिया, dy/dx को p के बराबर में पुट कर दिया। उसके बाद क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे बताइए जल्दी से। फैक्टर बनाने के लिए हमने क्या किया, p को उधर भेजा, p को जब उधर भेजेंगे तो ये वाला ऐसे ही रहा, ये भी चीज ऐसी ही रही, लेकिन यहाँ पर क्या चल रहा है 2p। जब ये p इधर उठकर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, तो 2p - p कितना होता है, p होता है। तो देखिए ये p लिखा हुआ है। फिर हमने क्या किया, आप इसको जो है हमने सीधी तरीके से लिख लिया, जैसी जो चीज़ें थी बस सीधा करके लिखा है, कुछ नहीं किया है। लेकिन साथ में dp/dx इधर भी है इधर भी है, तो दोनों में से हमने कॉमन निकाल लिया, कोई और कुछ तो नहीं किया नहीं। जब कॉमन निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 2x - 3p²। बस इसको सीधा करके लिख दिया। ये सवाल अगर आप इसमें आप कर दें किस तरीके से, अगर आप यहाँ पर अगर निकालना चाहें, वेरिएबल सेपरेबल करना चाहें तो नहीं होगा। तो इसे करने के लिए हमने क्या किया, dx/dp से मल्टीप्लाई कर दिया। तो भाई यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए dx/dp से, ऐसे यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होगी dx/dp से, उधर 0 से होगी तो 0 बन जाएगा। ये वाले dp/dx से ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, यानी कुल मिलाकर आपका क्या बचेगा, ये पूरा बचा, तो ये लिखा हुआ है p dx/dp। इधर क्या बचा, प्लस का 2x माइनस का 3p², क्योंकि इधर वाला तो कैंसिल हो गया। बराबर में क्या चल रहा है, 0। अब क्या करेंगे, यहाँ से dx/dp का मान निकाल लीजिए, p इसके नीचे पहुंच जाएगा, तो भैया पहुंचा दिया। क्या किया, वेरिएबल सेपरेबल कर रहे हैं। फिर देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर
अगर आप इसको एक स्टेप के नीचे पहुंचाएंगे, एक बार इसके नीचे ले लीजिए p, एक बार इसके नीचे ले लीजिए, तो इस तरीके से आपका आ जाएगा। यहाँ से p से p कैंसिल हो जाएगा, केवल 3p बचेगा। केवल एक एक स्टेप के नीचे हम p को लिए हैं। फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, आपकी फॉर्म जो है कुछ इस तरीके से बन जाएगी, माइनस वाला टर्म उधर पहुँचा दिया। हम आपको ये पहले ही चैप्टर में पढ़ा चुके हैं, ये जब हमने फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री पढ़ाया था चैप्टर, तो उसमें हमने आपको LDE पढ़ाया था। LDE भाई यहाँ पर क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्या है भाई मेरे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है, x इधर है दिख रहा है, x इधर दिख रहा है, कुछ ऐसी फॉर्म होती है dx/dy प्लस का px बराबर q। ये क्या होती है, ये होती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। इसमें देखेंगे तो ये पूरा सेम दिख रहा है, बस यहाँ पर x भी दिख रहा है, बस p की जगह पर यहाँ पर क्या है 2/p और q की जगह क्या है 3p। तो ये हमारी बन चुकी है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर आप इस मेन इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो ये हो गई पूरी कैपिटल P की वैल्यू और ये हो जाएगी q की वैल्यू। फिर मेथड वही सेम है जो हमने आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में बताया था। कंपेयर करने के बाद आप क्या निकालते हैं, IF का मतलब होता है यहाँ पर इंटीग्रल फैक्टर। जो बच्चे भाई पहले से ही क्लासेस देखकर आए हैं, पूरे आए हैं, उन्हें पता होगा ये सारी चीज़ें हम पहले ही डिटेल में करा चुके हैं। तो देखिए इंटीग्रल फैक्टर निकालेंगे, फॉर्मूला होता है e की पावर में PDP। p चल रहा है तो dp आ गया, x चल रहा होता है तो dx आ जाता, अगर y चल रहा होता है तो dy आ जाता। भाई यहाँ p चल रहा है तो हमने p चला लिया। p की वैल्यू क्या दे रखी है 2/p, तो रख दिया 2 कांस्टेंट है तो बाहर हमने हटा दिया। फिर 1/p का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log p। फिर 2 पहले से चल रहा है तो अगले स्टेप में इसे ऊपर पहुंचा देंगे तो हो जाएगा log p²। अब हमने फॉर्मूला आपको बताया था e की पावर log a का क्या होता है 1। कैसे आप समझेंगे कि e से log हट जाता है, बचा हुआ आ जाएगा। यहाँ पर भी e से log हट जाएगा, बचा क्या p², तो यही आपका IF निकल आया। फिर हम करते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है, x बराबर में, सॉरी यहाँ पर क्या होता है सॉल्यूशन में, फॉर्मूला हम लिख देते हैं, x आता है साथ में IF बराबर इंटीग्रेशन में q और फिर मल्टीप्लाई में IF। अगर dx चल रहा है इधर तो इधर हो जाएगा dy, ठीक है, और प्लस का c। p चल रहा है तो p आप लिख लेंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है सॉल्यूशन का। अगर नहीं पता है तो लिख लीजिए, वैल्यू पुट कर देंगे, x जैसा है वैसे ही रहेगा। IF की जगह क्या पुट कर दिया, क्योंकि p² वैल्यू पुट कर दी, इंटीग्रेशन लगाया, q की वैल्यू पुट कर दी 3p, IF की वैल्यू फिर पुट कर दी p²। dy नहीं रखेंगे क्यों, क्योंकि हमारा सवाल p की फॉर्म में है तो dp रखा प्लस का c, ठीक है। सारी वैल्यूज को पुट कर दिया, इसका करेंगे इंटीग्रेशन। इधर ऐसे ही चलता रहेगा xp², 3 ऐसे रहेगा। अब ये हो जाएगा p और p² मिलकर क्या हो जाएंगे p³, ठीक है। तो p³ का इंटीग्रेशन क्या होगा, p की पावर 4/4 प्लस का c जोड़ दिया, तो यही आपका क्या निकल आएगा, सॉल्यूशन निकल आएगा। ये देखिए, चाहे तो यहाँ पर हमने क्या किया, x की वैल्यू निकाल ली, डायरेक्ट p को नीचे पहुंचा दिया। यहाँ p² को नीचे पहुंचाएंगे तो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, केवल p² बचेगा, और इसके नीचे भी p² आएगा तो डायरेक्ट हमने लिख दिया। यहाँ से क्या किया, x की वैल्यू पूरी निकाल ली, उसे बना लिया क्वेश्चन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन या रिक्वायर्ड आप रिजल्ट भी लिख सकते हैं। पहली और दूसरी समीकरण को मिला के लिख दिया, x की वैल्यू y की वैल्यू, x की वैल्यू ये आपने जो निकाली वो रख दी, y की वैल्यू ये वही है जो क्वेश्चन में दे रखी थी। तो सवाल अगर आपका इस तरीके से सॉल्व नहीं होता है, जो हमने ये वाला सॉल्व कराया था, अगर p की वैल्यू आपको नहीं मिल रही है, फैक्टर आपको नहीं मिल रहे हैं, जैसा कि हमने आपको जब हमने पहला क्लास पढ़ाया था इस चैप्टर का, उसमें भी बताया था कि अगर आपको फैक्टर मिल ही नहीं रहा है तब आप क्या करेंगे, पुराने मेथड का यूज करेंगे ना, जो आप पहले चैप्टर में पढ़कर आए हैं। तो वही किया, अगर आपको इस फॉर्म में फैक्टर ही नहीं मिल रहा है, जब फैक्टर नहीं मिलेगा तो आपकी ये फॉर्म नहीं बनेगी। अब जब ये फॉर्म नहीं बनेगी तो हम पुराने मेथड का यूज करेंगे। यहाँ पे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड यूज हुआ है, अच्छी बात है यूज हुआ है। जब आपके कोई और मेथड यूज हो रहे हैं तब आप डायरेक्ट जो है x और y की वैल्यू निकाल कर दिखा दें, यही आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा, फाइनल और आंसर, ठीक है। तो ये हमने आपको बता दिए। एक सवाल और है, ये भी बता देते हैं। ये देखिए, ये सवाल है, इसको हम x की फॉर्म में बना लेते हैं। तो x की फॉर्म में बनाएंगे, a चल रहा है चलने देंगे, ये पूरी क्वांटिटी उधर पहुंचेगी तो माइनस की हो जाएगी। इसे बना लेंगे क्वेश्चन नंबर 1। अब x चल रहा है तो y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दिया। देखिए x का क्या हो जाएगा, dy ओवर में dx। फिर a का डिफरेंशिएशन करेंगे, a कांस्टेंट है तो 0 रह गया, माइनस लगाया, माइनस लगा दिया। अब d अपॉन में dy लिख दिया। डायरेक्ट अभी नहीं कर रहे हैं, अगले स्टेप में करेंगे, ठीक है, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। इसका डिफरेंशिएशन होगा y के रिस्पेक्ट में, तो हमने लिख कर
भी बता दिया डी अपॉन में डी वाई। तो भाई अगले स्टेप में करते हैं डिफरेंशिएशन। क्या करते हैं, ये है आपका डिफरेंशिएशन यू अपॉन वी। आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है, मतलब जब भी हम डिफरेंशिएशन करते हैं इस तरीके से अपॉन वाला, क्योंकि मल्टीप्लाई वाला तो आपको हम बता चुके हैं फर्स्ट सेकेंड वाला, लेकिन जब अपॉन में होता है तो कैसे करते हैं, देखिए नीचे वाले का स्क्वायर कर देंगे, यानी कि जो नीचे क्वांटिटी चल रही है इसका स्क्वायर कर दीजिए। अब अंडर रूट में 1 + पी स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर करेंगे आप, तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यानी क्या बचेगा, केवल 1 + पी स्क्वायर बचेगा, जो हमने डायरेक्ट लिख दिया है, तो इतनी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीचे का स्क्वायर करने के बाद उस क्वांटिटी को ऊपर पहुंचा दीजिए, यानी जो आपका चल रहा है उसे ऊपर पहुंचा दिया, 1 + पी स्क्वायर अंडर रूट में चल रहा है पहुंचा दिया। फिर p का करेंगे, मतलब ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे। अब इसका क्या हो जाएगा 1, यानी 1 नहीं होगा यहाँ पर, इसका हो जाएगा dp ओवर का dy। क्यों, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में है, लेकिन हमने इसको यहाँ पर नहीं लिखा है क्योंकि ये इधर भी बनेगा, तो कुल मिलाकर हमने कॉमन लेके लिख लिया, ठीक है। फिर लगाया माइनस, ठीक है, जब भी अपॉन में होता है तो लगाते हैं बीच में माइनस, लेकिन अगर इस तरीके से गुणे में होता है तो हम बीच में क्या लगाते हैं, प्लस, तो इसे भी याद रखिएगा। तो क्या किया हमने, नीचे वाले का स्क्वायर इसे ऊपर ले जाकर छोड़ दिया, p का करेंगे तो 1 हो जाएगा, लेकिन अगर y के रिस्पेक्ट में तो क्या हो जाएगा dp ओवर dy। उसके बाद माइनस लगाया, ऊपर वाले को छोड़ दिया। अब क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, किसका करेंगे, 1 अपॉन में अंडर रूट 1 + पी स्क्वायर। इसका जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो कैसे करेंगे, अंडर रूट का मतलब क्या, अंडर रूट हटाएंगे तो 1/2 आएगी पावर, ऊपर पहुंचाएंगे तो ये क्या आ जाएगा 1 अपॉन पी स्क्वायर का, ये पावर हो जाएगी माइनस का 1/2। कुल मिलाकर जब आप इसको x की पावर n के फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 1/2 अंडर रूट में 1 + पी स्क्वायर। अब भाई इतने छोटे छोटी सी चीज़ें हैं, ये तो आपको आनी ही चाहिए, क्योंकि ये डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद ही हो जाएगा कि 1/√x, इसका अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आता है 1/2 अंडर रूट x, तो वही हमने लिख दिया है। x की जगह यहाँ क्या चल रहा है 1 + पी स्क्वायर चल रहा है, फिर 1 + पी स्क्वायर का फिर से होगा, तो 1 का तो 0 हो गया और पी स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2p, तो ये लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर p का फिर से होगा तो p का क्या हो जाएगा dp ओवर dy, ठीक है। तो dp ओवर dy आपको यहाँ भी मिलेगा, यहाँ भी मिल गया, तो हमने कुल मिलाकर इसे बाहर लिख दिया कॉमन लेके, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अगले टर्म में क्या करेंगे, इस वाले टर्म में एलसीएम ले लेंगे, जो ऊपर आपको दिख रहा है इसमें एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम ये देखिए, ये जो नीचे जैसे चल रहा है वैसे चलता रहा, अभी ऊपर वाले का केवल एलसीएम ले रहे हैं। कैसे लेंगे, अंडर रूट में 1 + पी स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, ये उधर पहुंचेगा तो अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, केवल क्या आ जाएगा 1 + पी स्क्वायर, माइनस का इधर क्या चल रहा है p और p, ये क्या हो जाएगा पी स्क्वायर, प्लस के पी स्क्वायर से माइनस का पी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, मतलब क्या बचेगा 1 अपॉन में अंडर रूट 1 + पी स्क्वायर। अंडर रूट का मतलब क्या है 1/2, ठीक है। लेकिन ये देखिए यहाँ आपने एलसीएम लिया तो आया 1 + पी स्क्वायर का 1/2, साथ में एक और ये वाला नीचे चल रहा है, यानी 1 + पी स्क्वायर एक और चल रहा है, इसकी पावर कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, जोड़ दीजिए 1/2 पावर और 1, ये जुड़ के पावर कितनी हो जाएगी 3/2। तो देखिए इसको हमने डायरेक्ट लिख दिया है, इतना तो डायरेक्ट समझते ही होंगे, तो पावर ये कुल मिलाकर 3/2 हो जाएगी। इधर कुल मिलाकर एलसीएम लिया है, पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, जो यहाँ पर आपको दिख रहा है माइनस, ये पहले से ही चल रहा था तो हम इसको भी चलाते रहे। अब यहाँ पर देखिए ये जो चल रहा है dp ओवर dy, इसको भी ऐसे ही रहने दिया। यहाँ पर भाई 1/p कैसे आए ये बताते हैं, देखिए dy/dx, इसको जगह पर आप क्या पुट कर रहे थे p, अगर हम इसका उल्टा कर दें, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है एक, यानी आप दोनों तरफ उल्टा कर दीजिए, उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा dx/dy और इधर हो जाएगा 1/p। तो यहाँ से अगर dx ओवर dy है तो आप 1/p पुट करेंगे, लेकिन अगर dy ओवर dx है तो आप p पुट करते हैं, तो इसी वजह से dx/dy की वैल्यू आ गई, 1/p पुट कर दिया। इतना हमने आपको समझा दिया है, ये वाला कैंसिल होके। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से वेरिएबल सेपरेबल करेंगे। कैसे करेंगे, y वाला इधर, y वाले उधर पहुंचा दिया, p वाला सब कंटेंट उधर पहुंचा दे, तो ये क्या हो जाएगा dy उधर पहुंचा दिया, p इधर आ जाएगा, तो आ जाएगा p अपॉन में 1 + पी स्क्वायर और होल ऑफ पावर चल रही है 3/2 dp। ये आ गया आपका काम, वेरिएबल सेपरेबल करने पे ये आपका मिलेगा, ठीक है। अगले स्टेप में क्या करते हैं, इंटीग्रेशन, तो यहाँ भी इंटीग्रेशन लगा दीजिए, इधर भी इंटीग्रेशन लगा दीजिए। ये देखिए माइनस पहले से चल रहा था तो उसको हम चलाते रहे हैं, इसे मत छोड़ दीजिएगा। जब आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे, अगर बीच में माइनस होता है तो हम क्या मानते हैं साइन थीटा। अब आपको इंटीग्रेशन करना है लेकिन बीच में प्लस दे रखा है, तो ये याद रखिए जब बीच में प्लस दे रखा होता है तो हम क्या मानते हैं p बराबर tan थीटा मान लिया। tan थीटा माना तो अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो p बराबर सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, उसके मतलब dp बराबर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा d थीटा। ऐसा करने से क्या हुआ, पुट कर दीजिए वैल्यू p की जगह पर, यहाँ पर हो जाएगा tan थीटा, फिर 1 + पी स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, 1 + पी स्क्वायर की जगह क्या आएगा
टेन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। ये आप सर्व समीकरण पढ़कर आए होंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर आप यहाँ से यहाँ पर सेक स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो इतनी तो मिलेगी, तो वही हमने डायरेक्ट यहाँ पर लिख दी है, सेक स्क्वायर थीटा क्या आएगा, सेक स्क्वायर थीटा। और ये पावर कितनी चल रही है, 3/2, तो ये वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, कुल मिलाकर 3 पावर आ जाएगी। तो ये देखिए 3 लिखी हुई है। उसके बाद ये डीपी की जगह पर क्या आया है, सेक स्क्वायर थीटा, डी थीटा तो लिख दिया, साथ में कांस्टेंट जोड़ दिया है। तो इतना समझ में आया, हमने केवल डिफरेंशिएशन करके वैल्यूज को पुट किया है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये कैंसिल होकर क्या आ जाएगा, यहाँ पर हम 10 को खोल लेते हैं, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। यहाँ पे 2 से 3 है, ये पावर कट जाएगी, केवल एक नीचे सेक थीटा बचेगा, तो सेक थीटा ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। ठीक है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, केवल क्या बचेगा, साइन थीटा, तो जो हमने यहाँ पर लिख दिया। डी थीटा चल रहा है, चलने दिया, प्लस का सी कांस्टेंट जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है कॉस थीटा। अब भाई ये थीटा चल रहा है तो थीटा को आपको हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये फॉर्म आपको पी में बनानी है। कैसे बनाएंगे, तो हम बनाएंगे एक ट्रायंगल। देखिए ट्रायंगल बनाया, अब आपने टेन थीटा तो आपको पता ही है क्या है, पी अपॉन में 1। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब अपॉन में आधार, यही तो होता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, वैल्यू निकाली, इस फॉर्मूले के बेस पर पाइथागोरस प्रमेय लगाकर कॉस थीटा की वैल्यू निकाल ली। क्या होती है कॉस थीटा की, आधार बटे में कर्ण, यही तो होती है। तो हमने आधार क्या है 1, कर्ण क्या है √1 + p²। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर वैल्यू निकाल ली है, 10 की पता थी, इस तरह पाइथागोरस थ्योरम निकाली, कर्ण निकाल लिया, कॉस थीटा की वैल्यू निकाल ली। क्यों निकाली, क्योंकि भाई थीटा चल रहा है तो उसकी जगह वैल्यू पुट करेंगे, पुट कर दी वैल्यू। उसके बाद c को उधर ले आए, ये हो गया 1 - c। अब इस अंडर रूट को हटाने के लिए हमने दोनों ओर स्क्वायर कर दिए, इधर भी करेंगे इधर भी स्क्वायर करेंगे, लेकिन यहाँ अंडर रूट चल रहा है तो ये स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। कुल मिलाकर आपका ये बन गया y - c² बराबर 1/1 + p²। अब क्या करेंगे, पहली इक्वेशन की ओर चलेंगे। देखते हैं भाई पहली इक्वेशन क्या है, ये मिल गई। ये है आपकी पहली इक्वेशन, x बराबर a - p अपॉन में √1 + p²। ठीक है, ये हमने पहली इक्वेशन ले ली है। इसमें हम क्या करेंगे, a को उधर ले आए। ठीक है, यही तो थी x बराबर में a माइनस का p अपॉन में √1 - 1 + p²। ये था, क्या किया, बस केवल p को a को उधर ले आए, तो ये हो जाएगा माइनस का। क्यों किया, क्योंकि इधर y - c चल रहा है तो ऐसे ही हमें बनाना पड़ेगा। तो देखिए x - a² हो जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर जब आप इधर करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अंडर रूट भी हट जाएगा, तो इसलिए हमने स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी स्क्वायर आएगा। ठीक है, क्योंकि जब स्क्वायर करेंगे तो इधर भी स्क्वायर आ जाएगा। फिर अगले टर्म में क्या करेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 3 और दूसरी को एक साथ लिख लेंगे, मतलब हमने क्या किया, ऐड करके लिख लेंगे। देखिए y - c² ये लिखा हुआ है, x - a² ये लिखा हुआ है, ये यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, ये लिखा हुआ है 1/1 + p², और इधर क्या चल रहा है, प्लस का p अपॉन में 1 + p²। तो ये अगर आप ऐड करते तो क्या आएगा, p 1 + p² अपॉन में 1 + p², यही तो आएगा। ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो ये आपका हमने डायरेक्ट ऐड किया, यहाँ पर भी प्लस का निशान लगा लीजिएगा। ठीक है, प्लस किया है केवल, और फाइनल आपका इक्वेशन मिल गई x - a² प्लस का y - c² बराबर 1। ठीक है, तो इस तरीके से भी इन सवालों को सॉल्व करते हैं। कब, जब हमें फैक्टर नहीं मिलते हैं तब। तो हमने आपको 2-3 तरीके बता दिए हैं कि अगर फैक्टर मिल रहा है तो आप कैसे सवाल सॉल्व करेंगे, अगर फैक्टर नहीं मिल रहा है तब आप सवाल कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक है, यहाँ प्लस लगा लीजिएगा यहाँ, और साथ में ये स्क्वायर चल रहा है। ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक है, इसे हम सही कर नोट्स जो है वो प्रोवाइड आपको करा देंगे टेलीग्राम पर। तो अगर आप टेलीग्राम पर भी नहीं जुड़े हैं तो डेप्थ स्टडी भाई सर्च कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा चैनल, ये नोट्स भी हम वहीं पर डाल देंगे। तो कल मिलते हैं इसी क्लास अगले टॉपिक में अगले मेथड के संग, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।